हेलो, ठीक है। गुड इवनिंग सब है। तो हम आज लेने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं ये शेयर करता हूँ, वहाँ पर आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हेलो सर, आप है वहाँ पर? हाँ सर, मैं हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, यहाँ से आप वहाँ से ऑन कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकेंड। हाँ, वहाँ से। ठीक है सर, अभी चेक करो, अभी हो रही है क्या? मैंने हाँ ठीक आपको है, होस्ट बना दिया है। ठीक है, हो रही सर। ओके। ठीक है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमको सबको एलिमेंट्स क्या होती है तो मालूम है, ठीक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं, इसके यूजेस होते हैं। तो जनरली क्या क्या हमने जो भी एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं हम अलग अलग टाइप्स में, या एनिमल्स का करते हैं, या डे टू डे लाइफ में ऐसे अगर एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या एग्जाम्पल लेंगे, सपोज सपोज हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो कुछ क्या है बिलो 50 और कुछ है अबो 50%, कुछ बिलो 50%। तो दो ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या ए ग्रुप में सपोज क्या कर दिया हमने, बिलो 50%, ठीक है, स्टूडेंट, और दूसरे में क्या किया, अबो 50% स्टूडेंट हमने डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, टोटल तो स्टूडेंट ही थे, उनको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, केमिकल, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे, या उनके जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि स्टूडेंट को हमने क्लासिफाई किया, तो वहां पर जो एक प्रॉपर्टी ली थी हमने, कौन सी ली थी, उनका परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग को हमको बहुत सारे एलिमेंट्स मालूम नहीं थे, स्टार्टिंग को थोड़े एलिमेंट्स मालूम थे, ठीक है, नियर अबाउट 18, ठीक है, 1800 ईयर, तो तब हमको सिर्फ 30 एलिमेंट्स मालूम थे, ठीक है। तो हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टी ले ली और उनको क्लारी किया। तो फिर अलग अलग क्या होगा, अलग अलग हमको एलिमेंट्स थे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर वर्क किया और वो अलग अलग टाइप से उन्होंने क्लासिफाई किए। तो हमारे सिलेबस में 2-3 ही साइंटिस्ट दिए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है अब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में जो दिया है, ठीक है, तो डोबेरेनर ट्रेड्स ट्राइड्स, ठीक है, ये दिया है। ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने जो प्रॉपर्टी यूज की और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आए न्यूलैंड्स, ठीक है, इन्होंने भी उनके कुछ लॉ या लॉजिक यूज करके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ये देखेंगे। उसके बाद आए मेंडेलिव, ठीक है, मेंडेलिव ने उनका पीरियोडिक टेबल बनाए कुछ लॉस के बेसिस पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हमने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली क्या है, 2-3 ही लोग दिए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का काम है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, ठीक है। तो इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कौन से टाइप हैं, ये आप पहले पढ़े होंगे, ठीक है, सिर्फ बेसिक है ये सब, 8-9 में हम रिवाइज करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कोई बता सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर?
मैसेज में, या जिनको मालूम है वो यस करो, हाथ ऊपर करो। हेलो, स्क्रीन दिख हेलो। रही है सबको? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ ठीक है, ठीक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, उसके बाद क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, देन व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, हमको मालूम है, एटम। एटम। एटम से भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ठीक है, इससे भी स्मॉल होते हैं। एटम को फिर हम सब पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन से होते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसमें भी जैसे कि और पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम जनरली यही पढ़ते हैं। इसके भी होते हैं, एंटी प्रोटॉन होते हैं, एंटी न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि एंटी पार्टिकल, अगर किसी ने सुना होगा, ठीक है। तो वैसे मीन्स अलग अलग होते, बहुत सारे पार्टिकल्स है। उसकी एक स्पेशल थ्योरी होती है जो कि फिजिक्स में को पढ़ते हैं, पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर और पार्टिकल, उनके बारे में स्पेशल स्टडी करते हैं। तो अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। अलग अलग टाइप के मैटर्स हमको कौन से मालूम है, 3 टाइप के मालूम है, सॉलिड, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हेलो। लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। और कौन सा होता है, गैस। 3 ही मालूम है आपको, और कोई होता है? नो सर, और एक सॉलिड। होता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं होगा। प्लाज्मा एक होता है, ठीक है, प्लाज्मा, जो कि सन के आसपास है, ठीक है। ये एक मीडियम है, आर्टिफिशियली हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। और अभी फिफ्थ एक डिवाइड मीन्स फिफ्थ का भी एक रिसर्च चल रहा है, हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोस। बोस नाम सुना होगा, इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है। बोस कंडेंसेशन मैटर, ठीक है। तो आइंस्टाइन, बोस, उन्होंने रिसर्च किया, तो वो भी एक मैटर है, ठीक है। मिसाल से टोटल एक्चुअली तो 5 है, हमारे सिलेबस में 5 है, ठीक है। मीन्स हमारे सिलेबस में 3 है अभी तक जो हमने पढ़े है, सॉरी, ठीक है। तो मेन को आप 4 याद रखो, ठीक है। पहला कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, ठीक है। जो कि प्लाज्मा टीवी वगैरह आपको मालूम होगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो सकता है ये, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के टाइप कौन से, ठीक है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम मींस क्या होगा, एक ही होगा। जैसे कि सिर्फ लिया हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ सिंगल लिया ऑक्सीजन, सिंगल लिया कार्बन, ठीक है। ये लिया He मींस हेलियम, ठीक है, यूरेनियम, फेरस या गोल्ड। ये क्या हुआ, सिंगल सिंगल है, सिर्फ एटम है। लेकिन क्या कर दिया हमने, अब 2 लिए, सपोज ऑक्सीजन को कनेक्ट किया, तो ये क्या होगा, O2। और एक होता है ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स है, तो इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब O3, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इनसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 3 है, ठीक है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे O2 क्या होया, डायटोमिक, क्योंकि इसमें 2 एटम है, एक ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी निकाल के, इसकी वैलेंसी निकाल के इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने एग्जांपल लिया CH4, जो कि मीथेन, तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग एटम आ गए, ठीक है। मीन्स कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। हाइड्रोजन के 4 आइटम्स है, कार्बन का 1 है। इनको हमने कंबाइन करके कंपाउंड तैयार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रही है नीचे, तो इसमें एलिमेंट दिखाए, हेलियम एटम अलग अलग है हेलियम के, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये। फिर यहाँ पर कौन से कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे कि H2O, इसमें क्या है, अलग अलग है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। अब इनके शेप भी होते हैं, सपोज H2O जो देखते हैं हम, ठीक है, H2O देखते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, जो कि V शेप, ऐसा। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर O, ऐसे में वो अटैच होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ, इस पर कुछ चार्ज होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, उसकी वजह से उनका स्पेसिफिक शेप होता है।
एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या है, यहाँ पर ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स है, ठीक है, इन द फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में हो रहे, कंबाइंड स्टेट में। और कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। तो जनरली केमिकल रिएक्शन से हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, हम सबको मालूम है अभी तक, ठीक है। और बाय यूजिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, HCl भी हम फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो इसके रिएक्शन होती है, NaCl यूज करते हैं, ठीक है, और अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, और ठीक है, मीन्स CHOS, और फिर इसका यूज करके हम HCl बना सकते हैं। बोथ द एटम आर सेम व्हाइल इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। कभी कभी ये सेम भी हो सकते हैं, मीन्स इसको भी और टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हेट्रोजीनियस कंपाउंड और होमोजीनियस, ठीक है। हेट्रो मीन्स उनमें सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, वी हैव लर्न दैट प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द एटम्स और एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप्स। सबसे जो बेसिक है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले जो रिसर्च हुआ, तो मैक्सिमम रिसर्च हुआ हाइड्रोजन पर ही हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में सब इंफॉर्मेशन मालूम हुई, उसके बाद हम आगे आगे जाते गए और बाकी के जो एलिमेंट्स कंपाउंड है इनके जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मालूम हुए, ठीक है। तो टुडे वी नो 18 एलिमेंट्स। आपको कितने टोटल एलिमेंट्स मालूम है, 118, ठीक है। ये सबके सब नेचुरल नहीं है, ठीक है। इनमें जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर, ठीक है, 92 मीन्स 92 किसका एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम का। यहाँ तक ये नेचुरल है, लेकिन इसके आगे के जो है 92 से लेकर 118 तक, ठीक है, ये जो है 192 टू 118 तक, ठीक है, ये जो है ये सब मैन मेड है, ये जो इंसान ने बनाया है मैन मेड है, 92 टू 118, ठीक है। और 92 तो जो है वो है नेचुरल है, ये 92 एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का। However, around year 1800 only about 30 elements were known, means हमको, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स मालूम थे। अब अगर आ गए तो आप कितने हो गए जाए 90, ठीक है, 2 मीन्स नियर अबाउट 200 प्लस ईयर हो गए। इतने ईयर में हमको इतने टोटल 118 एलिमेंट्स मालूम हुए। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो आगे आगे चल के धीरे धीरे हमने एलिमेंट्स डिस्कवर करे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डोबेरियन ट्राइड्स यूज थे, ठीक है, तब उसको ये 30 एलिमेंट्स मालूम थे, तब इसका यूज करके उन्होंने रिसर्च करके सिपाही किया था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे, न्यूलैंड्स ऑक्टेवलॉ, ठीक है, न्यूलैंड्स आए थे। तो उनके टाइम में मीन ड्यूरिंग 1866, ठीक है, तब तक हमको 56 एलिमेंट्स मालूम हुए थे, ठीक है। more and more information about the properties of this element was gathered. So means हमको पहले एलिमेंट मालूम हुए, फिर उनके धीरे धीरे प्रॉपर्टीज मालूम होते गए अलग अलग। तो उन कैरेक्टर प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम होते गए, फिर उनका यूज करके हम फिर उनको क्लासिफाई करते गए धीरे धीरे। टू इजी द स्टडी ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपके पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, फिर स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इन दिस वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अगर आपको सब बच्चे तुम्हारे क्लास में, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, उनको अच्छे से स्टडी करना है या उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे, तो आप क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे सीधा सीधा। वैसे यहाँ पर एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज लेके उनको क्लासिफाई किया था, जैसे कि प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने अगर, तो नहीं तो 7th या 8th में आपको था। You know that in the initial classification, element were classified into the groups of metal and non-metal. सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स इसका बेस जो हमको क्लासिफाई करने थे, तो इसके लिए जो बेस लिया हमने, ठीक है, मीन्स क्या लिया था, एक तो मेटल हो सकते हैं नहीं तो नॉन मेटल्स, ठीक है, एक तो हो सकते हैं मेटल्स नहीं तो नॉन मेटल्स।
फिर उसके बाद में हमको और एक प्रॉपर्टी मालूम हो गई, कौन सी? मेटलॉइड, ठीक है। तो फिर हमने 3 इसमें डिवाइड किए, फिर मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एज द नॉलेज अबाउट, इस धीरे धीरे हमारा जो नॉलेज है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में इंक्रीज होता गया। देन called metallurgical notice. As the knowledge about element and their properties went on increasing, different scientists started trying out different method of classification. ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट के बारे में जो जो जानकारी मिलती गई, कैरेक्टरिस्टिक उनके मालूम होते गए, तो डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी उनका यूज करके जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से करना स्टार्ट कर दिया। उनमें से कुछ हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। देखेंगे हम सबसे पहले डोबेराइनर ट्राइड्स, ठीक है। ट्राई मीन सबको मालूम होता है, कितने होते हैं? 3, ठीक है। इन द ईयर 1870 साइंटिस्ट, ये कहाँ से थे? जर्मन से, जर्मन साइंटिस्ट। डोबेराइनर सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। तो तब हमको क्या मालूम हुआ था? एटॉमिक मासेस मालूम हुए थे, ठीक है। इसे जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की या कंपाउंड की जो भी, ठीक है, इस अलग अलग एटम होंगे हमारे पास उनके, तो उनके बारे में जो एटॉमिक मासेस थे वो प्रॉपर्टी हमको मालूम हुई थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी इसका यूज करके जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया। He observed that certain elements have a similar properties, मींस ऐसे कुछ एलिमेंट कि जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है? सिमिलर है, ठीक है। He made group of 3 elements, तो उन्होंने क्या किया, फिर 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उनमें क्या था? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों की क्या सेम थी? केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड कॉल्ड द ट्राइड्स, ठीक है। तो इन 3 का ग्रुप बनाया और उनको क्या बोला? ट्राइड्स, ठीक है। इनके क्या सेम थी? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी मींस क्या? रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं आप। He arranged the 3 elements tried in increasing order of atomic masses, तो कैसे यहाँ अरेंज किए वो? सपोज ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड हमको मालूम नहीं सपोज, ठीक है। तो इनको ऐसे अरेंज किया कि पहले जो है, पहले वाला होगा इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास सबसे कम होगा, फिर इससे थोड़ा इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। जैसे कि सपोज ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी, इसकी हाइट कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, ठीक है। ऐसे इन्होंने एटॉमिक मास लिया। सर बोल कौन रहा है? सिमिलर केमिकल, मैं ही बोल रहा हूँ, कौन? ठीक है बोल रहे हैं। Similar chemical properties and call them triads. So increasing order of atomic mass, atomic mass लिया उसकी increasing order, atomic mass को हम कैसे डिफाइन करते हैं? By using A symbol, and shows that the atomic metal element was approximately equal to the mean of the atomic masses. तो आपको पहले मीन क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स क्या? सपोज हमारे पास 2 है और 3 है, इनका मीन निकलना है हमको, तो क्या करेंगे? मीन की एडिशन करेंगे। नंबर कितने है? 2 है, तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 नंबर है तो डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आंसर? 3 + 2 5/2 मीन्स 2.5, तो ये होगा इसका मीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया? सपोज एक एलिमेंट था, पहला जो एलिमेंट सपोज एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, इसका एटॉमिक मास लिया, ठीक है। फिर लास्ट का जो एलिमेंट है ट्राइड में से, इसका एटॉमिक मास लिया, इन दोनों की एडिशन करेंगे, ठीक है, और उनको 2 से डिवाइड करेंगे, तो बीच वाला जो y है इसका एटॉमिक नंबर हमको मिल जाएगा। Atomic masses of the other 2 elements. However, all the known elements could not be classified into this Dobereiner traits. Means इन्होंने जो किया, ठीक है, इसका यूज करके ट्राइड्स का जो भी एलिमेंट मालूम थे वहां तक 30 या 30+ हो सकते, ठीक है,
तो सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए, या सबको जो प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर एंड एटॉमिक नंबर तो यूज नहीं हो पाई वहां। जैसे कि एग्जांपल दिए, ठीक है। अब ए ग्रुप, बी, सी, ए, डी ले सपोज, यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब उन्होंने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक नंबर, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, ठीक है। फिर क्या किया ट्राइड्स में, फर्स्ट एंड जो लास्ट है, ठीक है, इनका मीन लिया तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा जो मिडल एलिमेंट है उसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 + 39, ठीक है। तो इनका मीन लेंगे कैसे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मैथ में पढ़ते हैं आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो 7 + 39 / 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 39 + 7 ऊपर कितना आ जाएगा, ठीक है, 39 + 7 करेंगे आप 46, ठीक है, /2, 46/2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। मीन्स 23 किसका होगा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक सोडियम का, ठीक है। तो फिर ऐसा कैल्शियम और के लिए करेंगे तो सेम ही आएगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा लेकिन इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। 88.5 है आ रहा है यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर 87.5, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है 81, यहाँ पर नहीं आ रहा है, कुछ के लिए आ रहा है कुछ के लिए नहीं आ रहा है। तो इसके कुछ डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशन, ठीक है। किसी भी बहुत सारे बात के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वैसे ही इन्होंने जो बताया था डोबेरे ने, इसके कुछ लिमिट्स है, ठीक है, लिमिटेशन है। तो वो देखेंगे क्या लिमिटेशन थे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क क्या एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ऑल दिस एलिमेंट नोन दैट टाइम कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू ट्राइड्स, मींस उस टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग 1800 उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट मालूम थे 30, ठीक है, 30 या 30+ भी हो सकते हैं कुछ। तो सब एलिमेंट हम बाय यूजिंग दिस ट्राइड्स क्लासिफाई नहीं कर पाए। A large number of element could not be grouped into a triads. Example जैसे कि iron, manganese, nickel, cobalt, zinc, copper are similar element. इनके आए ये similar है, मीन्स इनके जो properties है chemical similar but could not be placed in the triads. तो इनको triads में नहीं रख सकते थे। It was possible that quite dissimilar element could be grouped into the triads. तो similar element जिनके properties same नहीं थे वो भी कभी कभी एक ग्रुप में some of the triads did not follow the law of Doberian, for example, ठीक है, मीन्स सम नहीं फॉलो करे उसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर दिया है लिमिटेशन ऑफ डोबेरियर ट्राइड्स एलिमेंट, ठीक है, कॉपर, Ag, Au, इनका अर्थमेटिक मीन लिया तो ये कितना आ रहा है 130.5, लेकिन एक्चुअली इसका एटॉमिक मास कितना है 108। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिंक, कैडमियम, Hg, ठीक है, Hg मीन्स क्या होता है मर्क्यूरी, जो कि hazardous है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। ये 112.5 यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है। अगर आप करेंगे 65 लेंगे एटॉमिक मास 200, क्या करेंगे इनकी एडिशन करेंगे, ठीक है, 265, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 132.5। आंसर कितना आना चाहिए था 112.5। तो इस एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये फेल हो गया। सिंस ही फेल्ड टू अरेंज द then no element in the form of triads, his attempt classification was not very successful. उन्होंने क्या किया तो किया लेकिन it was not very successful। तो पहले कौन सा भी साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करता है तो फेल ही होता है फर्स्ट टाइम मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। फिर वो करता रहता है उस पर रिसर्च, उसके बाद नया कुछ साइंटिस्ट आता है उसका स्टूडेंट वगैरह, वो फिर उस पर रिसर्च करता है, ठीक है, आगे चल के फिर वो कभी ना कभी सक्सेस होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे में हम कभी कभी फेल होते हैं और फेल होके आगे सीखते रहते हैं, ठीक है। तो वैसा ही इसमें भी, तो कभी
कभी भी आप अगर कभी आपका आंसर गलत हुआ, ठीक है, आप अभी पढ़ रहे, आपको नहीं आ रहा है, तो हार नहीं मानने की, फिर से वो करने का, जैसे इन साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। तो आज इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं अभी आप, आज का जो लिया है इसमें, ठीक है। आगे लेने वाले हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज तो इतना, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, ठीक किसी है को सर, कुछ फिर अगर प्रॉब्लम है तो पूछ अगर सकते किसी हो को आप। No, कुछ sir. डाउट नहीं है तो अपन No, लोग sir. कल इसका कंटिन्यू ठीक। करते हैं। अमित सर मेरे को ठीक है, ये ठीक है, बात नो कर दो प्रॉब्लम। ना, होस्ट कर दो ना मेरे को एक बार, मैं स्टूडेंट्स को ना थोड़ा बता देता हूँ कि अभी आगे क्या करने वाले हैं। आवाज नहीं, बोलिए। हाँ, बोलिए। मुझे होस्ट कर दो अमित सर। आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हेलो हेलो, आ रहा है आवाज अभी सर? हाँ, 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 मुझे मुझे होस्ट कर दो ना, मैं स्टूडेंट्स को कुछ तो बता रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। अब आवाज नहीं आ रहा सर, फिर से। आपका शेयरिंग स्टॉप कर दो। हाँ सर, अभी मुझे आप होस्ट बना दो। हाँ, वो आप ठीक है। हाँ, बना दिया सर जी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको इसके ये क्वेश्चन पे ये आज जो भी सेक्शन लिया है, अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा ना, हाँ, ठीक है, तो आप है ना अपना जो हाँ, ज्ञान स्कूल का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ठीक है, उसके अलावा ये जो ठीक ज्ञान है, स्कूल कुछ का प्रॉब्लम। एप्लीकेशन है ना, वो आप डाउनलोड कर लो। इस हाँ, एप्लीकेशन के अंदर नहीं, सारे के सारे डाउनलोड किया है क्वेश्चन मैंने सर आंसर, जो। ओके, मैं हाँ, बाकी बाकी स्टूडेंट्स है डाउनलोड ना किया वो है भी, मैंने। ओके, बाकी जो स्टूडेंट्स है ना वो भी आप लोग सब डाउनलोड कर लो। इसके हाँ, अंदर है ना, आपको देखो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ना यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप ये देखोगे ना, अभी जो लेक्चर जो लिया ना, उसके सब क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे ना, तो उसका पूरा अपने को आंसर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन आंसर है, तो आपको अभी किसी को ना ये डाइजेस्ट वगैरह में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ऊपर से अभी लॉकडाउन वगैरह भी चालू है, तो बुक्स भी इजीली मिल नहीं रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। प्लस यहाँ पे ना ई बुक का भी एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें आप जाओगे ना, तो जो अपना गवर्नमेंट का जो बुक है ना, वो भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यह है कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फ्री है। ठीक है, और इसमें अपन लोग बाद में आगे जाके ना सब ये लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह है ना, वो सब भी डालने वाले। तो अमित सर के भी सारी वीडियोस आ जाएगी यहाँ पे, नोट्स आ जाएंगे, शुभम सर के भी वीडियोस और नोट्स यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे बाद में। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं लिंक है ना ज्ञान स्कूल के अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है अभी? No, sir. ठीक है, चलेगा फिर। अभी नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा उसका मैं ना ग्रुप में बता दूंगा। तो अभी के लिए लेक्चर अभी बंद करते। Okay, sir. ओके, बाय बाय। Bye. चलो, थैंक यू अमित थैंक सर। यू, Bye, sir. थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।